सॉरी। चल जेंटलमैन, अब स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास का अगला पार्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप सीख रहे हैं। ऐसा है तो क्या, वैसा है तो क्या। आ जाओ सुनो, स्टार्ट करूं। ये बताओ XCM का फॉर्मूला क्या, पहले ये बोलो। XCM का फॉर्मूला बोलो फटाक से, बोलो। M2 प्लस एंड सो ऑन, यही था। ठीक, मुझे एक बात बताइएगा, इंक नहीं भरते क्या यार लोग। देखो मुझे एक बात बताओ, वैसे वाई लिखना है, वाई वाला भी। यहाँ हमने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर क्या जाएगा, dxcm/dt। m तो कांस्टेंट है, बोलो ना। तो m1 और ये क्या जाएगा, dx1/dt। आगे बोलो m2, आगे बोलो dx2/dt प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन, बोलो m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या है, ये VCM किसके अलॉन्ग, x के अलॉन्ग। अरे x के अलॉन्ग है तो मैं चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसको, VCM x लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। बोलो ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा m1, ये क्या है V1 किसके अलॉन्ग, ऐसे कर दो, ऑब्लिक x कर दो, ऑब्लिक x। ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो m2 V2 ऑब्लिक x, मतलब x के अलॉन्ग वाला प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन, बोलो m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो हाँ है ना। वैसे किसका आएगा, ऐसे क्या आएगा, VCM अलॉन्ग बाई एक्सिस, जैसे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। तो जैसे VCM वैसे क्या आएगा अलॉन्ग y। ये कितना आएगा बताओ, कैसे लिखा जाए, बोलो m1, बोलो V1 अलॉन्ग y, आगे बोलो m2 V2 अलॉन्ग y प्लस एंड सो ऑन अपॉन, बोलो प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। इस बात से एग्री हो, एग्री हो, ठीक। सुनते हैं ना बस। अगर मैं ये कहता, अब मैं देखो एक काम कर रहा हूँ, ये जो VCM अलॉन्ग x है उसको सिंपल भाषा में क्या लेता हूँ, BCM। अरे बोला, मान लो क्या लिख दिया BCM समझाने के लिए। तो फॉर्मूला क्या बना बताइए। अच्छा m1, ये क्या लिख दिया V1 ऑब्लिक x हटा दिया मैंने। अरे लिख सकते हैं पर लंबा हो जाएगा लिखने में यार, इसलिए हटा दिया उसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा V1, आगे बोलो m2 V2 प्लस एंड सो ऑन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ। अब मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगेन बोलो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या जाएगा, d बोलो VCM/dt। बोलो हाँ है ना। बोलो क्या आया, यहाँ क्या जाएगा ये m1 dV1/dt, आगे बोलो m2, आगे बोलो बेटा dV2/dt प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना। अब देखो ये क्या है ACM। अब बोलो m1 A1, आगे बोलो A2। अलॉन्ग x होगा तो अलॉन्ग x ऑब्लिक x कर देंगे, अलॉन्ग y होगा तो जैसा होगा जैसा कर देंगे। अपॉन क्या जाएगा m1 प्लस, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए, फिर बात करते हैं आगे। बोलो हाँ है ना। प्लीज़ कॉपी लिख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हेड डालिएगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। करिए, हो गया। थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे क्या, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए। इधर देखिए जेंटलमैन, 1 सेकंड के लिए बस देख लें प्लीज़। मैं रिवीजन में रिकॉर्डिंग किया है एक वीडियो, मैंने अपलोड अभी नहीं हुआ है आपके, मतलब आ जाएगा आपके। देखो ये एक रस्सी है, अपन इसको रॉड बोल लेते हैं, रोप है, रोप, रॉड बोलना सही नहीं रहेगा, रोप ही लिख दीजिए। एक रोप है और ये वाला एक क्या है, चेन है। बोलो हाँ है ना। इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ठीक है। यहाँ से लटकाया गया है, बस ऐसा किया गया कि अब इसको पकड़ के उल्टा कर दिया गया, मतलब चेन वाले हिस्सों को ऊपर कर दिया गया और इसको नीचे। तो इस प्रोसेस में
पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आया। रिवीजन वाले ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, ये इधर वाला ऐसे पकड़ा था, इसको घुमा के ऐसे कर दिया, यहाँ लटका दिया, तो इसके पोटेंशियल में कितने का चेंज आया। ये सब रिवीजन वाली वीडियो में आ रहा है। हो गया रिकॉर्ड, आया नहीं, आपके सामने भी नहीं आ रहा। जब तक आप क्वेश्चन जब कर लेंगे, दिखा देंगे, टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आएंगे तो फिर मिलना चालू हो जाएंगे, तभी नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है, ऐसे से क्वेश्चन मतलब क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन। अगर ये लाइन दिया है, ये दिया, ये दिया, ये हुआ, तो अब बताओ क्या होगा। बात समझ में आ गई क्या। जब एक राउंड हो जाएगा आपका, तब ओपन करा जाएगा। अरे यार क्या मतलब ओपन करने, बताइए ना। आप बेसिक रिवाइज नहीं करोगे, वीडियोस रिवाइज करोगे नहीं, फिर से क्या मतलब ओपन करने का। उसको जब देख लोगे ओपन कर दिया जाएगा उसको। हमारा जरा कि वर्क एनर्जी के अंदर 50 वीडियो दिख रहे हैं, आदमी बेहोश। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इच्छा हुई ना देखने की, वैसे कुछ सॉल्व करने की इच्छा हुई, तब वो तो मैं जगा रहा हूँ, तेरी इच्छा। जब कर लेना क्वेश्चन सॉल्व, सर ये लो क्वेश्चन, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप सॉल्व देखना चालू कर देना। और जितने क्वेश्चंस रिवीजन में आ रहे हैं बहुत प्यारे, मतलब प्यारे मतलब ये कि एकदम लॉजिकल क्वेश्चंस। ऐसे है तो क्या करना है, वैसे है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे, मतलब है इतने, मतलब हाई भी नहीं आएंगे, इतने रहेंगे मुश्किल से। कुछ क्वेश्चन जिसमें 4-5 ही पूछ लूँगा मैं, बड़ा हो जाएगा। छोटे 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 क्वेश्चन, बट उसमें क्या रहेगा आपका पूरा कंसेप्ट क्या रहेगा, क्या खिला रहना चाहिए आपका, देखते ही बन जाएगा। है नहीं, क्वेश्चन सोल्यूशन कब आएंगे बोलिए ना। क्वेश्चन तो अब अभी भी आ सकते हैं, सोल्यूशन कब आएंगे बोलिए। ये सॉल्व कर लीजिए, जो PDF भेजा गया फटाक से, फिर दे दो, वो देना चालू कर दूंगा। फिर व्यूज़ ही नहीं आएंगे ना बेटा, ऐसे कौन से व्यूज़ आते हैं मेरे पर, 20, 25, 30। हो गया ठीक। अब देखिएगा, अब मैं इसी बात को डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिएगा अब। देखो बेटा, तो इसका कहने का मतलब सीधा सा बात हुआ। आई बेटा देखो, ये कैसे निकल गया इसका। देखो बेटा, बच्चा क्या लिखा हो देखो। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपने लिखा VCM। अब मैं यहाँ वेक्टर यूज़ करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा वेक्टर यूज़ करना अब, ठीक है ना। बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताइए ना। M1 V1 वेक्टर लगा दीजिए, M2 V2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ दो चीज़ों की एक लाइन से, आराम देखो, आराम से दो चीज़ एक साथ लिखना। यहाँ पर अगर हम बात करें प्लीज़ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपका जवाब होगा ACM। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बोलो बेटा, M1 A1 वेक्टर M2 A2 पर वेक्टर लगा दीजिए प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। ये देखिए M1 प्लस M2 प्लस M3 ये क्या चीज़ है, पहले समझिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ, आपसे पूछूं कि बताइए कि M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल मास ऑफ सिस्टम। इसको हम चाहें तो M टोटल लिख दीजिएगा,
कुछ बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो कैपिटल M लिखा रहता है, तो अपन तो भाई कैपिटल M कहाँ दिखाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो M टोटल बोलिए या M नेट बोलिए, जो आपकी इच्छा हो। कहानी पकड़ में आ रही धीरे धीरे? आइए ये बताइए, ये M1 V1 क्या चीज़ है? सिर्फ M1 V1, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ मास M1, जिसको हम डिनोट करा करेंगे P से, P1। चलो राम राम से। उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि M2 V2 क्या होगा, सेम यही लिखा जाएगा, बस क्या कर देंगे उसको, लीनियर मोमेंटम ऑफ मास M2 कर देंगे, पहुँच जाए लैंग्वेज लिखने। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, आइए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? F इक्वल टू M में बोलते हैं अपन। F क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल F इक्वल टू M में क्या था? वो एक्सटर्नल फोर्स। आप जानते हैं जैसे ये M1 A1 क्या है? बोलेंगे? नहीं, देखिए ऐसे लिखिए, एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, ये आ जाएगा मास M1, यहाँ दिखता है ना भाई, इसको हम बोलेंगे F1 वेक्टर के साथ। चलेगा क्या? देखते जाइएगा। अगर हम बात करें M2 A2, सेम वही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा F2। आइए बगल में आइए, इसको क्रॉस कर दीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? M टोटल, बोलो हाँ है ना। ये बताइए, रुक जाओ अभी, तो VCM ये रहा, एक लाइन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आएगा बताइए, क्या आ जाएगा? यस, ऊपर आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन, अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल। मैं बोला बुक्स वगैरह में कैपिटल M लिखा रहता है, अपन जा ही नहीं रहे वहाँ पर। क्रॉस मार दीजिए, क्रॉस मारिए, तो ये जो आएगा M टोटल इंटू VCM इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ये क्या चीज़ है? ध्यान देना, ये क्या चीज़ है? एक मिनट, ये कौन है कौन? पहले बोलो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास का मतलब ही होता है सिस्टम के पूरे मास को इस पॉइंट पे रख देना। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? तो हमने सिस्टम के पूरे मास को एक पॉइंट पे रख दिया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड CM। उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? VCM। नहीं आया। देखें, अगर हम बात करें, नहीं आज तो मैं गुस्सा बंद किया ना, बताया ना गुस्सा, लेकिन जिस दिन बरसूंगा तरीके से बरसूंगा उस बार। देखो ठीक है, ये जो बीच में कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं भूल गया हूँ, वो रगड़ दूंगा दम, ठीक है, बाढ़ में गया कैमरा, ठीक है, साइड में बंद कर उसको रगड़ा जाएंगे। देखो ध्यान से, क्लियर है क्या? आपने सुना है ना कहावत, बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, ठीक है। बताओ CM क्या होता है? बोलो, जहाँ पूरे मास को रख सकते हैं, तो पूरे मास को मतलब क्या? M टोटल। तो M टोटल क्या कर दिया? सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? इसका मतलब ये क्या चीज़ है? ये देखो, सुनो पहले, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअल में है, बोलो, लीनियर, बोलो मोमेंटम ऑफ CM, लीनियर मोमेंटम ऑफ CM ऑफ सिस्टम ऑफ, बोलो क्या है? सिस्टम। नहीं आया? अरे आया। यानी ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? ये देखो, P लिखा, क्या लिखा? P, बोलो, अरे बोलो भाई, ये सिस्टम का, बोलो हाँ है ना, P सिस्टम। अरे सिस्टम, बात समझ में आई गई क्या? इक्वल टू क्या होता है? क्या है यह? बोलो, P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? इधर आओ, क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, कितना आएगा? M टोटल इंटू ACM, ये सब क्या है? F1 प्लस F1 F2 है ना सब, प्लस एंड सो ऑन। ये क्या चीज़ है?
एक्सपीरियंस्ड बाई सीएम, ये क्या है? ये को बोलते हैं, बोलो भाई, एक्सटर्नल, बोलो फोर्स, पता नहीं कौन सा फोर्स लिखा है, राइटिंग तो भगवान जाने का। फोर्स बोलो क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस्ड बाई सीएम ऑफ क्या? सिस्टम। सिस्टम लिखते लिखते घबरा ना जाए अपन, सिस्टम। बोलो हाँ है ना, यस या नो? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये यार? बस बस आइए, इसका मतलब क्या हो गया? एफ बोलो किसका? सिस्टम का। बोलो हाँ है ना? चाहो तो समझाने के हिसाब से यहाँ ऑब्जेक्ट में सीएम डाले रहो, सही रहेगा। नहीं मान चला कि तुम लोग कुछ समय के बाद पता नहीं क्या बोलना चालू कर दोगे, सीएम। बोलो हाँ है ना, डाले रहो सीएम। अब बताओ इधर क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 वेक्टर के साथ प्लस। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अरे होगा क्या? ये रामायण समझ में आया क्या लिखा हुआ है? ये रामायण समझ में आया क्या लिखा हुआ है? बको चालू हो जाओ, क्या लिखोगे? बहन जी रुक जाइए, क्या लिखोगे इसको? लीनियर मोमेंट, इसका हेडिंग क्या होगा? लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका क्या होगा? इसका बोलो, एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले इसका लिख लीजिए, है ना, भूल भाल जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कब लिखेंगे रे। है डालो, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ, सॉरी, लीनियर मोमेंटम ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जल्दी करें। जल्दी करें भाई साहब। लिख ले इधर वाला। आज क्लास 10 मिनट पहले स्टार्ट हुआ तो फायदा हुआ है ना, लगता है थोड़ा पढ़ा लिखा है अपन लोगों ने। हाँ, वो थोड़ा सा मैं ही सो गया था रात को। मैं मतलब सोया था करीब 3:30 बजे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था बैठ के, मज़ा आ रहा सॉल्व करने में, नींद ही नहीं आती। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के, मुझे मज़ा आ रहा है कुछ सॉल्व करने, फिर मैं नहीं सोता। अब इसलिए मैं सोया, उसमें नींद 3:30 में नींद आ रही थी मुझे। वो तो इसलिए सोया कि मुझे सुबह मैंने कहा ऐसा ना हो कि सुबह तक क्वेश्चन सॉल्व करूँ। कितनी बार अगर मुझे कोचिंग नहीं आना है तो मैं सुबह तक बैठ के सॉल्व करता रहता हूँ अपना। उसका हेड डालिए, एक्सलेरेशन ऑफ सीएम ऑफ सेंटर ऑफ मास है। एक्सलेरेशन ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सही तो है। फोर्स लिख रहे हैं ना? अरे इस क्या लिख रहा हूँ यार, फोर्स एक्सपीरियंस, माफ़ी चाहूँगा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लिखो, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सीएम, एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सीएम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
हो गया भाई? क्या समझ में आ गया क्या लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो गया? ठीक, आइए इसको मिटा दिया जाए। अब हो गया ना? लिखती हैं कि रचती हैं? हाँ, देखो आप आजकल डसना बंद कर दिया मैंने बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुधरूँ थोड़ा बहुत। आइए जेंटलमैन, आइए देखिए क्या लिखा आपने वो सुने पहले। आप बोले अगर मैं आपसे कहूँ कि बाई, सुना ध्यान से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, आप जानते हैं क्या होता है? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, डी पी बाई डी टी। बोले कहानी बाद में देखना, सुनो पहले, होता है कि नहीं होता? अरे बोले यार, और ये एफ एक्सटर्नल का नाम क्या होता है? एम इंटू ए। नहीं आया क्या? रुको अभी, इसका नाम क्या होता है? एम डी वी बाई डी टी। अब कहानी सुन रहा है, फिर बाकी मेन कहानी तो उधर है। क्लियर है क्या? अगर मैं ये कहूँ कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पार्टिकल, अभी मैं एक पार्टिकल समझा रहा हूँ, इज ज़ीरो, मतलब कि जो पार्टिकल है उस पे मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखा था ना बेटा, एफ एक्सटर्नल हो गया ज़ीरो। सेकेंड पॉइंट देखते हैं बस, इसका मतलब हो गया कि डी पी बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। भाई ए तो ये है। एक बात बताओ, अगर कभी ऐसा लिखा हो कि इस 5 को डिफ्रेंशिएट करना हो, किसको? 5 को, तो किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो सीखने क्या मिला वो सुनो। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या लिखा है? कांस्टेंट लिखा है। भाई कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे ज़ीरो आएगा। ठीक, अब ये बताओ, यहाँ पे ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ कि जो P है वो क्या है? कांस्टेंट। व्हाट इज P? लीनियर मोमेंटम। बोलो है ना? मोमेंटम ज़ीरो नहीं है, मोमेंटम एक्सटर्नल ज़ीरो होने से मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर मैं एक बात बोलूँ, तीसरा पॉइंट, एक्सटर्नल जीरो होने से वो बराबर किसके आ रहा है? इसके बराबर आ रहा है। तो 100% श्योर है कि ए भी क्या होगा? ज़ीरो, यानी जो एक्सलेशन होगा उस पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाए। सुनते जाओ, कहानी में तो उधर है। बोलो मेन कहाँ है? उधर है। आ जाइए, अब मुझे बताओ ये होता किसके बराबर है? उधर वाले के। इसका मतलब यह है कि ए को क्या लिखा जाएगा?
dv/dt इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 लिखा है इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ये फोर्थ कर लो चाहो तो। इतनी रामायण समझ में आई क्या लिखा हुआ है? फटाफट देखो। नहीं आया? नहीं आया? श्योर हो? पक्का? एक और लाइन इसी में एडजस्ट करेंगे, वहाँ तो कुछ और लिखना है अपने को। अब देखो ध्यान से, हो गया? बोलो क्लियर है कि नहीं होता है पहले यहाँ तक, फिर मैं कहानी बोलूँगा। अब सुनो ध्यान से, इसी का सब पार्ट देखो। अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ v 0 हो जाए तो जरूरी हो तो ये बताओ, अगर v 0 हो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? dx/dt इज इक्वल टू 0। इट मीन्स तुम बोलोगे x क्या होगा, कांस्टेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं यहाँ असली बात लिखता हूँ। दिमाग दौड़ाओ, क्या लिखा है मैंने? असली बात इस तरफ लिखा जाएगा, इसका दिमाग दौड़ाओ बस। मैंने क्या लिखा है? हो गया? यस आए? अब सुनो, मैं कहानी को थोड़ा हरे लाल पीले सब कलर में ले चलता हूँ। आइए ध्यान दीजिएगा। असली कहानी इस तरफ, असली कहानी तो इस तरफ थी। चलें देखते जाओ। ये बताओ, एफ एक्सटर्नल किसका? एक मिनट, सिस्टम बोला मैंने, यस का फॉर्मूला बोलो पहले तो, कि बताओ पहले फॉर्मूला फिर बताता हूं। एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या था? बोलते जाओ, मैं सुनते रहूंगा। नहीं मालूम? अरे अभी लिखा था ना, F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन। अब देखते हैं ना, मैं क्या क्या सब लिखते लाइन, पहले लाइन पकड़ में क्या क्या लिखा सुनो। इक्वल टू क्या था भाई साहब? सुनते हैं ना बस। इक्वल टू क्या था? आई थिंक ये जो F1 है वो क्या था, A1 था, प्लस बोलो क्या था, M1 A1, और ये क्या है M2 A2 ऐसे था। इक्वल टू क्या था? इधर वाला इक्वल टू बताओ क्या था? इधर वाला इक्वल टू क्या था? सब देखना ध्यान से। ये क्या था? M1 बोलो क्या था, dV1/dt, और बोलो M2/dt, बोलो हाँ है ना? बस देखते हैं ना बस, बोलो क्लियर है क्या? F क्या होता है? F तो ये भी होता है, वो तुम दम बैठा लो बस। यानी कहीं ना कहीं ये क्या लिखा है बताओ, D, बोलो एक साथ लिखेंगे अपन ये, और ये क्या लिखा है एक प्रकार से देखा जाए तुम ये लिख सकते हो इसको। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा जाएगा dp किसका, सिस्टम का, अपॉन क्या लिखा जाएगा, dt। क्या हमने अभी लाइन यही लिखी हुई है सबके सब? अभी तो लिखे ने क्या क्या लिखा हुआ है। अब तुम दिमाग लगाना, यहाँ चालू करो। कुछ ज़्यादा हाथ में नहीं आ गया पेन, हरा रंग भी लगा दो। आओ, अब एक लाइन डाली जाती है, सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि इफ एफ एक्सटर्नल किसका, सिस्टम पे कितना हो, 0, यानी अगर हम मान लेते हैं कि सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो की बात हो रही है। अगर ये 0 हुआ, सुना मैंने, ये 0 हुआ, तो यही तो ये लिखा हुआ है। अरे बोलो ना यार, तुम क्या बोलोगे? इक्वल टू क्या बताओ, बोलो फटाक से बोलना। ये लिखा हुआ है। अरे यार इसी को तो ये लिखा हुआ है, बोलो तो ए और ये आपस में इक्वल तो है, इसी को तो लिखा गया है। एफ एक्सटर्नल क्या बोला गया, 0 मान लो, और ये इसी के इक्वल होता है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पी सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना? क्या सीखा? इफ एक्सटर्नल फोर्स, सुनो, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम is 0, then linear momentum of system will be constant. That is called law of conservation of linear momentum. क्या बोला फिर से? अगर हम बात करें एक्सटर्नल कितना हो जाए, 0। अब आप मुझे बताओ ना, मैं कहाँ से बैठा रहा हूँ, धीरे 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 फिट कर रहा हूँ दिमाग के अंदर। एक्सटर्नल क्या हो जाए, 0, बोलो हाँ है ना?
एक्सटर्नल क्या हो जाए 0, ये तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं बोलूँगा अभी, क्या लिखेंगे, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट या विल बी कंजर्वर, विल बी कंजर्व बोलो या विल बी कांस्टेंट। नहीं आया, अरे बोलो पहले, बहन जी आया, अच्छा अब सुनो, आगे सुनो, नहीं सुनो मत, लिखो पहले, पहले ये लिखो, ये तो लिख लो, ये पहले ये तो सिंपल नोट डाल के लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाल के लिखो, ये पूरा यहाँ तक, फिर वहाँ से मेन काम स्टार्ट करते हैं। और समझ में आया क्या लिखा हुआ है, इधर जाना चाहिए बस। अब मैं आपको धीरे धीरे चला रहा हूँ, यहाँ देखो ये आया, फिर ये आया, फिर भाई 11th साथ में 11th को बताना ऐसे ही पड़ता है भाई साहब, प्यार से, बस आप प्यार से पढ़ते नहीं हो, बस इतनी दिक्कत है। नहीं नहीं भाई साहब जो पीछे बैठे हैं उन्होंने, उनका सुझाव हमने मान लिया था। अब ठीक है ना यार प्रभात, अब गुस्सा नहीं तो वीडियो ठीक ठाक आएगा ना, अब तो थोड़ा बहुत पहले से, हाँ आया है, आज आया है, गुस्सा है पता नहीं किसी बात, नाराज वाज है, लड़ाई हुई है क्या किसी से, लगता तो नहीं लड़ाई बड़ाई हुई होगी, तूने बोला क्या अभिषेक कुछ को, तूने पीट दिया उसको, चलो बाद में मना लेना, वो मान जाएगा। हम बॉयज़ लोग की लड़ाई क्या होती है, मुश्किल से 10 सेकेंड 15 सेकेंड या आधे घंटे की होती है, बस लड़ाई ख़त्म। एक गर्ल्स डिपार्टमेंट की लड़ाई जो है न जाने कितनी वो चलती है, पुश्तो चलती है, जनरेशन चलती है। हाँ हम लोग की नहीं, हम लोग क्या शरीफ लोग होते हैं लड़के लोग। हम लड़ाई में क्या रहता है, हम लोग लड़ते हैं तो गरिया देते हैं दूसरे को, बस ख़त्म। सीखते जाओ, लिखते जाओ, फिर सब जोड़ेंगे धीरे धीरे। हो गया, रामायण लिखवाऊं, वहां तक लिख लीजिए, फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखवा दूंगा ना, समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो एक लाइन यहाँ और डाल दीजिए, ये देखिए इक्वल टू क्या कर दीजिए, P1 P सिस्टम तो ये होता है ना, अरे भाई P सिस्टम मतलब क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, यही तो होगा, एंड सो ऑन। हो गया। अब नीचे इसके यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर बोले therefore if external force experienced by system is equal to 0, external force experienced by system is equal to 0, then linear momentum of system
linear momentum of system will be conserve, ब्रैकेट में constant, will be conserve, ब्रैकेट में constant. It is called law of conservation of linear momentum. It is called law of conservation of linear momentum. It is called law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. यस बेटा, ये क्लियर हो गया क्या था? समझ में आ गया? चलो इधर आओ बेटा, जरा समझते जाओ. अब बताओ, बोले ये बताओ कि एफ एक्सटर्नल किसका वो कितना है? अगर ज़ीरो है तो इक्वल टू क्या चल रहा है भाई साहब? M1A1 प्लस बोलो प्लस एंड सो ऑन. बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, एग्री हो ना? अरे बहुत कुछ बोलूँगा कितने बस. चलो ये बताओ, आपने क्या बोला यहाँ पर? पी सिस्टम क्या होगा? कांस्टेंट. हाँ इधर आओ. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले आराम चलो, पहले चलो ठीक. आप कहानी को समझना. यहाँ पर क्या इस बात को आप मानते हो कि अगर ये ज़ीरो हुआ, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है भाई साहब? एम टोटल, एक मिनट जगह नहीं यहाँ पर, क्या होगा? एम टोटल इंटू ए सी एम. अरे ये तो इसके बराबर ही होता है ना यार. ये किसके बराबर हो गया? ज़ीरो. तो स्वाभाविक सी बात है ये भी ज़ीरो के बराबर होगा. मुंह तो खोलो. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी एम भी क्या होगा? ज़ीरो होगा. नहीं आया. ए सी एम क्या होता है? ए सी एम होता है वी सी एम, सॉरी डी वी सी एम बाई डी टी. ये क्या हो गया? ज़ीरो. क्या इसको ये लिख सकते हो? इक्वल टू ज़ीरो आ जा. इसका मतलब क्या हुआ? वी सी एम कॉन्स्टेंट. क्या सीखा? ध्यान दो. इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट. वो चेंज होने वाला नहीं है. आराम से बोलो. क्लियर है क्या? यस या नो? लिखो आगे, यहाँ तक लिखो. स्टेटमेंट डालते जाऊँगा, जानते जाएंगे. अरे लिखो, मैं बता रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं. धीरे धीरे करके आए, घबरा रहे हो यार? बिना हाथ पाँव फूल रहे तुम लोग के. हाथ पाँव फूलने नहीं चाहिए. अबे धीरे धीरे पॉइंट जोड़ेंगे, इकट्ठे कहाँ जोड़ देंगे भाई पॉइंट को? हो गया? नीचे लिखो, इसके नीचे स्टेटमेंट डालो. इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ज़ीरो, if external force experienced by system of particle is equal to 0, then velocity of center of mass of system of particle, then velocity of
center of mass of system of particle will be constant, will be constant, will be constant। कितनी बात समझ में आ गई? यह जेंटलमैन आइए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब इधर कहानी चल रही है, इधर आइएगा। कांस्टेंट बोला मैंने, कांस्टेंट, इधर आओ। ये बताओ VCM क्या हो गया? कांस्टेंट कब? जब F एक्सटर्नल क्या है? 0। ध्यान रखना, अगर हम बात कर दें F एक्सटर्नल डायरेक्ट, देखो अब सिस्टम पर 0 तो VCM क्या होता है? कांस्टेंट। अब रामायण सुनो, खत्म। अब अगर मैं ये कहूं इफ VCM भी 0 हो जाए, ये 0 हुआ तो ये होगा, नहीं आया क्या? अब अगर बोला जाए कि VCM भी क्या हो जाए? 0, मतलब ये तो 0 है ही है, साथ में भाई ये 0 होते ही क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब कह रहे नहीं VCM 0 है, VCM भी 0 है, अब बताओ क्या होगा? VCM होता क्या होता? पहले dxcm by dt, बोलो है ना? व्हाट इज xcm? कांस्टेंट। यानी अगर देखा जाए, मस्त रामायण यहाँ पे, पोजीशन ऑफ cm ऑफ, बोलो सिस्टम ऑफ, बोलो पार्टिकल्स, बोलो डज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं हो रहा है। अरे हम सब समझा रहे, क्या घबरा रहे हैं हम, पूरा लेके आएंगे अभी। ये रामायण समझ में आया कि ना? ये तो मैथमेटिकली हम बता रहे हैं, अभी तो पूरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। अभी तो ये समझ में आया कि नहीं है? बताओ पहले, लिखो। हम तो ऐसे थोड़ी हवा में लेके आ जाएंगे आपको, वो हमारी टेंशन है। जल्दी करें, कैसे क्या है कैसे नहीं है, वो हमारा टेंशन है भाई। आप तो रिवाइज करके आ जाना। तो पहले कहा था इधर थ्योरी पोर्शन, अभी टाइप पर ज्यादा, जितने टाइप से उस पर ध्यान दे रहे हैं अपन, ऐसा है तो क्या, वैसा है तो क्या। हो गया? यस, आइए अब सुनो, इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब हो सकता है थोड़ा बहुत आपको हवा में चला गया हो, अब उसको नीचे लेके आते हैं। वो सुनो, कहानी सुनो। यहां पर एक सरफेस है जहां कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही अभी। यहां पर एक बॉल है, एक बॉल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। सुना ध्यान से, चलेगा? इस समय इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से, चलो d ले लिया, कितना ले लिया? d मान लो। क्लियर है क्या? मैं यदि आपसे ये पूछूं, समझो, अब आराम से समझो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि m1 से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? यस, अरे मान लो कहीं भी आएगा। हम करें, चलो मान लो आपके हिसाब से m2 ग्रेटर देन क्या है? m1। मैंने क्या सिखाया था? अगर m2 ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। कितने डिस्टेंस पर? यहाँ से एक्सियम आएगा। आपके हिसाब, एक मिनट यार, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, वहाँ तो पूरा रामायण डायग्राम बनेंगे ना। अब बताओ, इसका मतलब आप ये कहोगे कि भाई एक काम करो, आप कुछ आपसे एक्सियम क्या लिखो? एक्सियम कहाँ से? m1 से। तो फॉर्मूले में क्या आता है? यहाँ पर क्या आता था? बताया था, m2d होल अपॉन m1 प्लस m2। इस बात से एग्री? अभी मैंने दोनों को यहाँ रखा ही था,
यहाँ रखा ही था। मतलब इन दोनों की अगर ऐसे कहूँ कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, ज़ीरो थी। सुना, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी। अगर मैं आपसे सुना ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम ऑफ, बोलो बेटा, पार्टिकल्स, इनिशियल बोला मैंने, तो यू लिख देते हैं इसको, UCM। बोलो क्या हो जाएगा, UCM क्या हो जाएगा, M1। बोलो क्या होता है, V1, U1 लिख देंगे इसको, और ये लिख दिया मैंने M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो भाई दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी थी U1 और U2 दोनों ही क्या थी, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, M1 इंटू ज़ीरो प्लस ऑफ M2 इंटू ज़ीरो होल अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज ज़ीरो। आराम से ना, यानी UCM क्या दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल जीरो आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। आगे कहानी सुनो। अगर हम बात करें नेक्स्ट कहानी में, तो आप बोलोगे सर एक फ्रिक्शन कहीं नहीं लिया, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। अरे 9 तो पढ़ के आए हो ना, कोई अनपढ़ी हो। हाँ, ये इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा उतने फोर्स से ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये तो पढ़े होगे ना, F = G(m1m2/r²). सुने हो, इधर आओ, अब सुनना कहानी को। मैं M1 को, जैसे अब मैं एक फालतू से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज़, फालतू एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो ये भाई साहब अकेले अकेले घूम रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे ये, भाई साहब। कोई बहन जी अकेले अकेले घूमने, क्या कहलाएंगी वो, बहन जी। लेकिन अगर भाई साहब और बहन जी साथ में घूम रहे तो क्या कहलाएंगे, कपल। सीधे बोलो ना, पूरी भाषा बोलो, कसरमानी वाली बात है। हाँ बोलो, हाँ है ना, अरे बोलो यार, है ना। आई मेरी बात सुनिएगा, वो कपल नहीं है, वो एक सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। तुम किसी अकेले को बोल दो कपल, मुंह फोड़ देगा तुम्हारा। अब ध्यान दो, इधर आओ, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ये देखो, ये M1 है, ये भाई साहब, ये बहन जी, और ये कपल। बोलो हाँ है ना। इस कपल का नाम है क्या चीज, सिस्टम। अरे बोलो यार, हाँ या ना। सही बात है यार। मम्मी अकेले अकेले घूम रही हैं तो बोलोगे मम्मी। पापा अकेले अकेले घूम रहे हैं, बोलोगे पापा। दोनों साथ घूम रहे हैं तो बोलेंगे पेरेंट्स घूम रहे हैं। अरे हाँ यार, या कभी दिमाग ठीक ठाक नहीं है आपका तो बोलो और वही दोनों गए घूमने, हम लोग को नहीं ले गए हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। आइए अब ध्यान दो, अब सुनो यार। अरे भाई जब सुनो ना, काम की बात सुनते हैं। ये बताओ इसका नाम क्या रख दिया आपने, सिस्टम। मैं अगर आपसे इस कहानी में ये पूछूं कि ये बताओ एफ सिस्टम क्या होगा, सिस्टम, तो सिस्टम पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। अरे है तो सिस्टम के अंदर ही ना यार। तो आप किसके अलॉन्ग बात हो रही है, अलॉन्ग एक्स। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो लिखा जाएगा F माइनस एफ। क्यों, इधर वाले को प्लस, इधर वाले को माइनस। क्या हुआ, यस। यानी देखा जाए तो ये क्या आया बताइए, अलॉन्ग एक्स एक्सेस। अरे बोलो यार, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान देना। कहानी ठीक है। क्या इसको धरती माता खींच रही होंगी, आओ पुत्र आओ पुत्री, M2G। बोलो हाँ है ना। ये किसके अलॉन्ग लग रहा है, Y के अलॉन्ग। कौन लगा रहा है, धरती माता। धरती माता तो बाहर के हुई ना। अरे यार ये आप है, धरती माता बोल रही है आओ पुत्र, तो कौन लगा रहा है, धरती माता। धरती माता बाहर की हो गई। ये अपुत्री, ये कौन लग रहा है, M2G। बोलो है ना। तो Y के अलॉन्ग इस सिस्टम पर फोर्स लग रहा है, कौन, M1 प्लस M2G।
y के अलॉन्ग तो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? सिस्टम पर। अरे बोलो यार। लेकिन x के अलॉन्ग अगर आप देखें तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। y के अलॉन्ग नहीं, x के अलॉन्ग। बोलो क्लियर है क्या? क्या करोगे छाप के? यहां जाना चाहिए अंदर, ये तो खाली पड़ा है ना? देखो देखो, अब देखो। अच्छा सोचो, अच्छा अगर गुस्सा हो जाता तो ये लोग शांत बैठे होते, यूं देखते हैं ऐसे, है ना? और हल्का सा इंसान बनने की कोशिश करता हूं तो लोग बनने नहीं देते, है ना? ये दुनिया चाहती नहीं सुधरूं, चाहती नहीं है। देखो काम की बात, अलोंग एक्स एक्सिस सिस्टम पर फोर्स कितना आ रहा है? नेट फोर्स 0, बट अलोंग वाई एक्सिस नहीं। अब सुनो, सिस्टम पर फोर्स, हेलो, सिस्टम पर फोर्स कितना? 0। हम सराफत सीखो, सिस्टम पर फोर्स 0। अभी क्या सीखा तुमने? तो पहले इधर 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 इधर, क्या सीखा था? एफ सिस्टम 0। क्या सीखा तुमने? सीखा ए सी एम 0, हाँ या ना? फिर क्या सीखा? वी सी एम क्या सीखा? कांस्टेंट, हाँ या ना? अरे बोलो यार। फिर क्या सीखा? फिर सीखा इफ वी सी एम 0 तो आपने सीखा एक्स सी एम कांस्टेंट। नहीं आया? सीखते जाओ, आराम से सब्र रखो। एक्स के अलोंग एफ सिस्टम, एक्स के अलोंग एफ सिस्टम 0, तो x के अलोंग ए सी एम भी 0। इसका मतलब यह है कि x के अलोंग वी सी एम कॉन्स्टेंट, यानी वी सी एम कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो पहले था वी सी एम वो अभी भी होगा। वी सी एम कॉन्स्टेंट, इसका मतलब जो पहले था वही हर जगह होगा, यानी जो पहले था वही अब भी होगा। बोलो हाँ है ना? मैं ऐसे से हाथ घुमा रहा हूं तो भाई साहब जो है बहन जी ये चल रहा है। हाँ इधर देखो, एफ सिस्टम 0, ए सी एम 0, वी सी एम कॉन्स्टेंट, यानी जो पहले था वही अब भी होगा। यार तो पहले था कितना? 0 था, तो अब भी क्या होगा? 0 होगा। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास जो आने वाला है, ये सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला। देखो एक्सक्यूज मी, कहा गया? हाँ, अगर देखो VCM 0 आ गया तो XCM कांस्टेंट, यानी कुछ भी हो जाए इसका सेंटर ऑफ मास यहां से खिसकने वाला नहीं है। फिर से F सिस्टम 0, ACM 0, VCM कांस्टेंट। VCM यदि 0 तो XCM कांस्टेंट, और स्टार्टिंग में उसका सेंटर ऑफ मास 0 था, यानी वो हमेशा 0 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? यानी सेंटर ऑफ मास अभी यहां है तो हमेशा यहीं रहेगा। नहीं आया? यस, सुनते जाओ भी कहानी, सुनते जाओ, सुनते जाओ। देखो इधर सीखो, आज सीखो कल बात करेंगे। अभी तो देखो यहां पे कौन बैठा था? M1। सुनते जाओ बस। यहां पे कौन बैठा था? M2। ये कौन था? D। ये कौन था? CM। क्या VCM 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, VCM 0 आने का मतलब क्या हुआ? XCM कांस्टेंट। अब सुनो, क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है? यस, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? पास पास आएंगे। देखें प्लीज, ध्यान दीजिएगा। ज्यादा जज्बाती नहीं, देखो तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। समय के साथ क्या होगा? ये
बड़ी गंदे गंदे एग्जाम्पल आ रहे दिमाग में। देखो ध्यान से, ये यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, अरे बोलो यार, इसकी यहां वेलोसिटी 0 थी बट इस पे फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स लग रहा है इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। किसकी? m1 की। यानी इसकी यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी अच्छी खासी हो गई है। यहां भले 0 है क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। अरे बोलो यार, इसी प्रकार से यहां इसकी वेलोसिटी 0 थी मगर यहां पहुंचते पहुंचते इसकी अच्छी खासी वेलोसिटी हो गई होगी। नहीं आया क्या? लेकिन स्टार्टिंग में VCM क्या था? 0 था। VCM 0, जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं है। हां, m1 ने वेलोसिटी गेन कर लिया, m2 ने वेलोसिटी गेन कर लिया, बट सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बैठा होगा। और भाई बोलो हाँ, क्यों? सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में था। यस या नो? यस। और x के अलोंग जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में। सिस्टम पर x के अलोंग क्या था? एक्सटर्नल फोर्स 0। ACM 0, VCM कांस्टेंट, VCM 0, तो VCM ऑलवेज 0। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, तो XCM क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नहीं आया। यानी सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कहीं जाने वाला नहीं है। वो ऐसा रहेगा कि उसको ऐसे देखते रहोगे, ऐसा लगेगा क्या है? रेस्ट में है। नहीं आया, 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 नहीं आया। आया कि नहीं आया? आया। एक मिनट, क्या इसका एक्सेशन 0 होगा? नहीं। F = m में, F = m में। भाई साहब जरा देखिए, ACM 0, इसका मतलब होता है m1a1 प्लस m2a2। दो ही है, दो की बात करेंगे। बोलो हाँ या ना? मुंह खोलो। हाँ, अब बताओ, ये इधर आ गया तो भाई साहब m1a1 माइनस इक्वल टू मेरा माइनस क्या हो जाएगा? m2a2। भाई साहब क्या देखो, क्या a1 0 होगा? नहीं भाई साहब, फार्मूला होता है F = क्या होगा? m1a1। भाई साहब फोर्स F लग रहा है। अरे बोलो यार, अगर हम यहां बात करें कि A1 क्या होगा तो आप कहोगे सर F/m1। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि A2 क्या होगा तो आप बोलोगे सर F/m2। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्शन कम होगा, जिसका कम होगा उसका A ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। यहां आपने बोला है कि m2 क्या है? m2 क्या है? ज्यादा है। तो अगर m2 ज्यादा है तो A2 क्या आएगा? कम आएगा। और ये क्या आएगा? ज्यादा आएगा। मतलब इसमें ज्यादा एक्सलेशन होगा, इसमें कम एक्सलेशन होगा। मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। इसकी भी इंक्रीज हो रही है बट स्लोली इंक्रीज हो रही है। बोलो हाँ ना? बट सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो अभी भी क्या है? वो रेस्ट में ही रहेगा। यानी VCM कांस्टेंट स्टार्टिंग में कितना था? वो 0। अभी भी कितना रहेगा? वो 0। और ये भले पास आ रहे हैं, आ गया, ये भले पास आ रहे हैं मगर सेंटर ऑफ मास अभी भी इस एक्सिस से उतनी ही डिस्टेंस पे रहेगा जितना पहले था। पहले कितने पर था? कहां लिखा? कहीं तो लिखा होगा, ये रहा। बोलो हाँ या ना? इतने पर था। यानी वो चेंज होने वाली नहीं है। क्या क्या सीखा? मैं सीखा क्या क्या? सब लिखना है आपको। फिर सुनो क्या बोला। इस सिस्टम पे ये दो पार्टिकल हैं, एक का नाम m1 दूसरे का नाम m2। x के अलोंग F सिस्टम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। F सिस्टम 0 आने का मतलब हो गया कि x के अलोंग, रिपीट कर रहा हूं, x के अलोंग मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। y के अलोंग नेट फोर्स 0 आ रहा है क्या? नेट एक्सटर्नल 0 आ रहा है क्या? नहीं, m1 और m2, m1g प्लस m2g लग रहा है। तो y के अलोंग मोमेंटम कंजर्व नहीं है। सिर्फ x के अलोंग सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आया कि नहीं आया? किसके अलोंग? x के अलोंग। क्यों? क्योंकि x के अलोंग ही नेट फोर्स सिस्टम पर क्या लग रहा है? 0। इसलिए x के अलोंग क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। किसका? सिस्टम का। y के अलोंग नहीं। नहीं आया? यस। क्या m1 और m2 का A 0 है? नहीं, उसमें ये है।
ए है, ए है क्या सिस्टम में? ए है नहीं, क्योंकि सिस्टम का एक्सटर्नल जीरो आ गया, इसलिए सिस्टम जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसमें ए नहीं है। ACM क्या है? जीरो, उसका VCM क्या है? कांस्टेंट। स्टार्टिंग दोनों ब्लॉक क्या थे? रुके थे। इसका मतलब क्या हुआ? UCM जीरो, यानी UCM ऑलवेज क्या होगा? जीरो। नहीं आया। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? रेस्ट में रहेगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। यस, क्या M1 और M2 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी? यस, वो अट्रैक्ट कर इंक्रीज हो रही है। नहीं आया। जो बबका है समझ में आया? नहीं आया। चालू हो जाओ, अपने शब्दों में जितना मन करता भर भर के लिख लो, भर भर के लिखो। हट रहा हूं बहन जी, भर भर के लिखो भाई साहब। आपको ऐसा लगता है सब याद रहेगा? बताओ, जब मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था क्या क्या बोला था? याद है क्या? फॉर्मूले याद होंगे, क्या क्या बोला थोड़ी याद है? क्लियर हुआ? एक्स के अलॉन्ग एफ सिस्टम जीरो है, ऐसे लिखो, एफ के अलॉन्ग एफ सिस्टम जीरो है, मतलब कि एफ के अलॉन्ग क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियली VCM जीरो है, मतलब ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। बोलो, VCM जीरो मतलब कि XCM कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये सब लिखना है। बोलो हाँ है ना? एफ एक्सटर्नल जीरो है किसका? सिस्टम पे, लेकिन M1 और M2 में एक्सीलरेशन है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। भूल गए क्या? आप समझ में आया ना? असली लय तो बनना चालू हुआ धीरे 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 धीरे। दूसरी क्लास है शायद सेंटर ऑफ मास की, यहां तक पहुंच गए। हाँ, तो लिखो, अब अपने भाषा में लिखो, भर भर के लिखो, भर भर के लिखो।